हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में जीआरएस यानी ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सैंक्शन कैडर होता है वो कितने का है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले हमने कभी भी ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी के बारे में बात नहीं करी है। इससे पहले एक या दो वीडियो जो आपको देखने को मिली है वो जो 2023 में रिक्रूटमेंट हुई थी उसी के बारे में हमने डिस्कस करी थी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक की तरह जो मतलब टोटल जैसे 3615 जो है वो हिमाचल में पंचायतें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेक्निकल असिस्टेंट के पास 3 पंचायतें हैं, वैसे ही सेम ग्राम रोजगार सेवक के केस में भी है। और यहाँ पे भी एक जीआरएस के पास 3 पंचायतें हैं। तो उस हिसाब से जो टोटल सैंक्शन कैडर है वो 1205 का है। और लास्ट टाइम पे जैसे कि आपको पता होगा कि 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तब नई पंचायतें बनाई गई थी। तो तब जो था वो 124 नए पद जो थे वो जीआरएस के क्रिएट करे गए थे। तो उसके बाद 1205 का सैंक्शन कैडर बनता है। अगर हम इस टाइम पे वैकेंसी की बात करें तो ये आप आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो। और इस टाइम पे ओवरऑल ग्राम रोजगार सेवक की 174 वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। और इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि 2023 में रिक्रूटमेंट हुई थी। अगर हम बात करें पंचायत सेक्रेटरी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, तो ये जिला परिषद कैडर के तहत आते हैं। लेकिन जो ग्राम रोजगार सेवक हैं वो पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो ग्रामीण विकास विभाग के तहत भी हैं। और अभी जो रिक्रूटमेंट होती है वो मनरेगा के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो कुछ इस तरह से ये है। बाकी आई होप यहाँ से नेक्स्ट आपको रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर डिपेंड रहती है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक रिक्रूटमेंट निकालती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती है। ब्लॉक वाइज ये वैकेंसी निकलती है जहाँ पे एक परफॉर्मा है जिसमें कि 100 मार्क्स होते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10+2 और उसके साथ आपके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर हम परफॉर्मा के अकॉर्डिंग बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का आपकी मेरिट बनती है, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मिलते हैं, आपको +2 के मार्क्स मिलेंगे। +2 में जैसे कि आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है तो आपको मैथ्स उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर इकोनॉमिक्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे, उसके अलग से आपको मार्क्स होंगे। ग्रेजुएशन के मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर डिप्लोमा के आपको मार्क्स होंगे। SC ST कैटेगरी से उसके मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद हैंडीकैप हो तो उसके मार्क्स अलग से मिलते हैं। और उसके अलावा BPL में हो तो उसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हो क्योंकि 2023 में ये रिक्रूटमेंट हुई है। तो आपको जो है वो गूगल करोगे तो आपको किसी न किसी ब्लॉक की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं क्योंकि हर एक ब्लॉक के लिए सेम एडवर्टाइजमेंट थी। तो कुछ इस तरह से ये रिक्रूटमेंट होती है। ओवरऑल वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया, किस तरह से ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।